नमस्कार। यू टर्न अकेडमी में आपका स्वागत है। यदि आप जेपीएससी फॉरेस्ट यानी एसीएफ या एफआरओ का कोई भी एग्जाम लिखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जेपीएससी एसीएफ एफआरओ का एग्जाम हुए लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए, परंतु अभी तक इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है। परंतु इसके हम एग्जाम कैलेंडर को देखें तो जो अक्टूबर में एग्जाम कैलेंडर जेपीएससी की ओर से दिया गया है उसमें हम देखें तो 6 नंबर में दिख रहा है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और इसका मेंस एग्जाम 22, 23 और 24 जनवरी 2026। वहीं जो है एसीएफ का एग्जाम जो है वो 6, 7, 8, 9 और 9 फरवरी 2026 है। तो इसमें हम अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करें ताकि मेंस में एक अच्छा मार्क्स लाया जा सके। इसमें हम देखें तो ऑप्शनल का ही इतना हार्ड सिलेबस है जिसके कारण लोग जो है वो जीएस पेपर को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि कौन पेपर कितना मार्क्स का है और किस प्रकार हम ऑप्शनल के साथ जीएस को भी लेके चले, और जीएस की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन टॉपिक हॉट है उसे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जीएस के जो हॉट टॉपिक है और उसका अंदर जो आंसर होगा उस आंसर का स्ट्रक्चर के साथ मैं लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें यदि आप चाहते हैं तो। हम एफआरओ का जो सिलेबस देखें उसमें हम देखते हैं कि पेपर 1 जो है वो कंपलसरी पेपर है। उसमें 100 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स जनरल इंग्लिश और 50 मार्क्स जनरल हिंदी। ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स जो मेंस का जो पेपर होता है उसमें ऐड नहीं किया जाता है। जनरल इंग्लिश में हम देखें तो इसमें कुछ ग्रामर के पार्ट्स होते हैं और कुछ जो पैसेज लिखना होता है, जैसे हॉट टॉपिक हो गया, जलवायु जो क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर लिखा जाता है। दूसरा चीज होता है जो एक अनसीन पैसेज दिया होता है उसको हमें संक्षेपण करना होता है। इसी तरह हिंदी जो होता है उसमें भी ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, और ग्रामर के पार्ट के साथ जैसे बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया, इन सब पर एक हमें पैसेज लिखना होता है। उसके साथ ही इसका भी संक्षेपण करना होता है अनसीन पैसेज का। तीसरा देखिए वो जनरल स्टडी का पेपर है, ये 100 मार्क्स का है। हमारा जो वेटेज बनने वाला है ये दोनों मिलकर होगा। इसमें ऑप्शनल पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 है। पेपर 1 है 200 मार्क्स का और पेपर 2 है वो 200 मार्क्स का 400, और यहाँ एक 100 और 100 मार्क्स टोटल हो जाते हैं यहाँ पे 500 मार्क्स, और 50 मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होगा, और 550 मार्क्स में आपका जो है वो रिजल्ट बनेगा। तो हम एफआरओ का आज सिलेबस देखेंगे कि आप तो ऑप्शनल पेपर कर ही रहे हैं, परंतु इसका जो जीएस पेपर है उसको हम किस प्रकार पढ़ें। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश का है। उसमें 10 मार्क्स ऐसे हो रहा है, 20 मार्क्स कंप्रेहेंशन है और 20 मार्क्स ग्रामर पार्ट्स। इसी तरह आप जनरल हिंदी में भी देख सकते हैं। परंतु पेपर 2 जो जनरल नॉलेज का पेपर है इसमें आप देखेंगे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि करंट इवेंट्स। तो करंट इवेंट्स किन किन टॉपिक पर पूछा जा सकता है, करंट इवेंट्स किन किन टॉपिक पर पूछा जा सकता है। तो करंट इवेंट जो है वो बेसिकली जो अभी जो चर्चा में है, जैसे कुछ भी चीज होता है इसको हम जियोग्राफी से रिलेट करके पूछते, या फिर हिस्ट्री से, या फिर पॉलिटी से, जो अभी तरह तरह का जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं उससे रिलेट करके पूछा जा सकता है, या फिर स्पोर्ट इवेंट्स हो गया, या फिर जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं। हम बेसिकली इसमें झारखंड स्टेट से कोई भी जो न्यूज जो है वो करंट में चल रहा है उससे भी पूछा जा सकता है। ये टॉपिक को हम देखेंगे अपने वीडियो में। उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कौन कौन सा सिलेबस दिया गया, देखिए यहाँ पे लिख दिया सीधे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, और इसके बाद रिसेंट हिस्ट्री इंक्लूडिंग द नेशनल मूवमेंट, इट्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी रीजन्स। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है इंडिपेंडेंस। उसी हम एक एक टॉपिक का जो इंपॉर्टेंस कौन कौन टॉपिक हमको कवर करता है हम लास्ट में इसमें दिखाएंगे आपको। किसी पूछना करके जाइए, उसके अलावा आप करना है तो कीजिए। और वो टॉपिक जो है काफी इस एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने जो 13 जेपीएससी या फिर पहले का जेपीएससी है उसका पेपर देखेगा तो उसका नेचर और इस एग्जाम का नेचर में अलग होगा, क्योंकि एक ये जीएस पर बेस एग्जाम नहीं है, इसमें ऑप्शनल में फोकस है। तो हम किसी जेपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उस सिलेबस को देख के फोकस नहीं करेंगे। इसमें जो है हमें साधारण सा टॉपिक्स को लेना है और उसको वहाँ पे जैसे महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, इकोनॉमिक्स का, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स, इस तरह का टॉपिक्स को देखना है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे, ये तो हिस्ट्री का बात हुआ। जियोग्राफी देखिए, जियोग्राफी में बोलता है अर्थ, इट्स शेप एंड साइज। आप इसे क्या समझते हैं, अर्थ शेप एंड साइज लिख दिया है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसको हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद ओशियन करंट एंड टाइड्स, इस तरह का टॉपिक है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी में है ये टॉपिक, कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, covering broadly its framework, main feature, different organs of government and their functioning at the center, state and local levels including panchayat raj institution, fundamental rights, fundamental duties and directive principle of state policy, functioning of Indian democracy and election। तो ऐसे टॉपिक में लिख दिया है। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में बोलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया, बेसिक फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी, फीचर्स एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स, मार्केट स्टेट कंट्रोल्स, प्रोसेस ऑफ एलपीजी यहाँ पे लिखा हुआ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इंपोर्टी, जो हम बताए हैं अनएम्प्लॉयमेंट का वही पूछ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद झारखंड में यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया। हिस्ट्री का कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन छोड़ेंगे, ये सोचने की बात है। जियोग्राफी लिख दिया, इकोनॉमी लिख दिया है, कल्चर लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस लिख दिया है, इन्वायरमेंट इशू,
अभी जो क्या मुद्दा चल रहा है साइंस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एसिड रेन हो गया, इससे टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, पूरा जो विश्व है जो उसका ध्यान जो है हमारा जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, ये सब टॉपिक को हम देखेंगे। तो इसमें जो हम देखना है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसको हम दिखाएंगे इसी वीडियो में, आप बने रहिए। इसके बाद हम जो है एसीएफ का थोड़ा सा सिलेबस देख ले रहे हैं, उसके बाद बताएंगे। आप अलग अलग नहीं, अगर आप एसीएफ एफआरओ दोनों का एग्जाम दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग तरीके, क्योंकि पढ़ना लगभग वही है, भले इसमें 100 मार्क्स पूछ रहा है और एसीएफ में जो है 204 मार्क्स का, 400 मार्क्स का जो मेंस का जो जीएस का पेपर है, तो ऐसा नहीं कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आप 100 मार्क्स का जरूर लेके आएंगे तो उसमें कम मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको उतना ही है, क्योंकि आप तो नहीं जान रहे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप, ये जो हो गया एसीएफ का सिलेबस है, इसमें एसीएफ में जो है वो पेपर 1 है, पेपर 1 100 मार्क्स का क्वालिफाइंग है 3 घंटा। यहाँ पे जनरल स्टडी जो है पेपर 1 पेपर 2 इसमें 200 400 मार्क्स का हो रहा है। उसके बाद वैकल्पिक ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 इसको हम नहीं देखेंगे। सामान्य अध्ययन में हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन में कि कौन कौन सा पेपर है, इसमें भी वही है जो आप वहां बताए हैं, संक्षेपण करना, ये सब चीज, इसको हम नहीं देखेंगे। अभी हम देखते हैं बेसिकली जो जीएस पेपर का जो सिलेबस है। देखिए इसमें तो और ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसमें जो है वो डायरेक्टली लिख दिया है पेपर, इसमें जो बांटा हुआ है पेपर 1 पेपर 2, उसमें बांटा हुआ नहीं है, उसमें एक ही पेपर है तो मिला के देगा। इसमें देखिए लिख दिया है कि भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। आप इसमें क्या पढ़ेंगे बताइए, इतिहास ही तो 3 पार्ट है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो आप भारतीय इतिहास लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन, आप कैसे फोकस करेंगे? तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हम एक एक लेक्चर जो जीएस का हो, जो 2 महीना बचा हुआ है, इसमें कैसे कंप्लीट करेंगे विथ सिनोप्सिस अलाएंगे। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएंगे, तभी हम इस वीडियो को फिर आगे बढ़ाएंगे सीरीज को। देखिए इसमें भारत एवं विश्व का भूगोल, आप क्या पढ़ेंगे? भारत एवं विश्व का भूगोल कुछ टॉपिक नहीं दिया हुआ है, आप क्या 14 जो जेपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ है क्या उसको उठा के ले लेंगे? सिविल सर्विस नहीं, वहां से वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, पेपर 1 में इतना हो गया, आप पढ़ते रहिए, क्या पढ़िएगा। उसके बाद पेपर 2 आइए, पेपर 2 में है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। उसके बाद राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। उसके बाद सामान्य ज्ञान, पेपर 1 पेपर 2 है, ये भी 200 का और ये भी 200 का। अब ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन में बहुत अच्छा मार्क्स ले आए तो जीएस को इग्नोर कर दीजिएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी वही मार्क्स है, क्योंकि फोर्स 100 का तो यही है। तो हम इसमें आज देखेंगे कौन कौन टॉपिक को हम बेसिकली कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे मेनली हमें बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, परंतु जो टॉपिक है उसको टारगेट करना है और एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, वो बेसिकली हम देखेंगे। देखिए पॉलिटी में आपको जो पढ़ना है पढ़िए, परंतु इन टॉपिक को आप कर लेते हैं पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल। राष्ट्रपति राज्यपाल अभी देखिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारे निर्णय है, जिसमें जैसे जो कहा जा रहा है, जो विधेयक को रोक लिया जाता है राज्यपाल के, या तो 201 के तहत जो राष्ट्रपति को रिकमेंड किया जाता है। तो ये सब विवाद चल रहा है, ये सब बातें भी चल रहा है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों का मुद्दा बहुत है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प है? सेकंड जो हम देखेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय का टॉपिक जो है, इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति देखेंगे, फिर न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, यानी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता क्या होता है, जुडिशरी सुप्रीमेसी क्या होता है, ये सब टॉपिक को देखेंगे। उसके बाद प्रस्तावना देखेंगे। मूल अधिकार में हम मूल अधिकार को कैसे पढ़ा जाए, अगर उसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में, तो मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछा सकता है। तो आर्टिकल 19 को कनेक्ट कर सकता है कि क्या जो हमारा जो मूल अधिकार है, क्या उसमें युक्त प्रतिबंध लगा जा सकता है, या आर्टिकल जो 19 है वो हमारे लिए जो अनंत दिया हो गया अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार से पूछा जा सकता है, ये टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो है नीति निर्देशक तत्व, हम देखेंगे कि कैसे नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में जो संघर्ष चल रहा है, जो विवाद हो जाता है बीच में, एक दूसरे के विरोधी है या एक दूसरे के संपूरक है, इस टॉपिक को हम देखेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने में जो मदद किया है वो देखेंगे। पंचायती राज को देखेंगे, कितना सफल हुआ है पंचायती राज, कितना हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है ये पंचायती राज के कारण विकसित हुए, या फिर ये पंचायती राज की जो व्यवस्था था वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ, ये सब बात को देखेंगे। उसके बाद लोकतंत्र, हमारा जो डेमोक्रेसी है उसके विषय में देखेंगे। फिर चुनाव का जो मुद्दा रहता है वो गर्म रहता है, इस विषय पर हम देखेंगे, चुनाव की प्रक्रिया हो सकता है। तो पॉलिटी में हम बेसिकली इन टॉपिक्स को देखेंगे। इसके अलावा भी अगर आप जोड़े तो आपात प्रबंध को जोड़ सकते हैं, जिसमें आर्टिकल 352, 356 और 360 आता है। तो एक टॉपिक को हम देखेंगे पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली जो देखेंगे वो गरीबी देखेंगे, पॉवर्टी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, नेशनल इनकम, मौद्रिक नीति, खाद्य सुरक्षा और 5 ईयर प्लान और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो है ग्लोबलाइजेशन, इस टॉपिक्स को हम देखेंगे। ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में उस तरह का टॉपिक लिखा हुआ है, तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को देखेंगे। उसके बाद महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद चट्टान देखेंगे, चट्टान का जो रॉक साइकिल है, उसका फॉर्मेशन है, उसके टाइप्स है, वो टॉपिक्स को हम देखेंगे। उसके बाद इसमें जो है वो ज्वाला मुख्यतः, भूकंप और टाइड्स, ज्वार, ये सब चीज़ को देखेंगे। उसके बाद भारतीय मानसून है, क्या भारतीय मानसून जो है वो एक जुआ है, वो इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद भारत का प्राकृतिक जो डिवीजन है वो सब हम देखेंगे। साथ में यहाँ का नदियाँ और यहाँ का मिट्टी, और साथ में जो जलधारा है, ओशियन करंट है, उसको हम देखेंगे इस ज्योग्राफी टॉपिक में। एक एक टॉपिक का सिनॉप्सिस आएगा मेरा चैनल में, आप अगर इसको कमेंट करेंगे तो हम एक एक टॉपिक को कवर कराएंगे, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है, परंतु हम इसको जो सीएफ का सिर्फ लिख दिया है कि भूगोल में क्या पढ़ा जाए। तो आप वैसे पढ़िए जो जिनका जो है वो जेपीएससी में जो मेंस का आंसर लिखने का
तरीका पता है उनसे पढ़िए, तो आप वहाँ पे सही तरीके से आंसर लिख पाइएगा। हिस्ट्री में हम देखेंगे बेसिकली, वो हिस्ट्री में हम बेसिकली हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटते हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे कि धम्म सिद्धांत क्या है, अशोक का धम्म सिद्धांत, इसके विषय में देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विशेषता क्या है, आर्य सभ्यता, उसका ऋग्वैदिक काल, उसका स्तरीकरण कैसे हुआ, उसमें जो अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कैसे बदलाव हुआ, ये चीज़ देखेंगे। हम जो आएंगे उसके बाद वो इसमें प्राचीन भारत के इतिहास में, और हम हर्ष का काल देख सकते हैं, हर्ष का काल देख सकते हैं, और गुप्त वंश में क्वेश्चन रहता है, क्या गुप्त वंश एक स्वर्ण काल था, ये हम देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। और जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें हम देखेंगे कि मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था उसके विषय में देखेंगे, सफलता, उस आक्रमण का क्या कारण था, ये टॉपिक्स को। और अलाउद्दीन खिलजी का जो हॉट टॉपिक रहता है, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है, वो टॉपिक्स को। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो 5 जो योजना था, और योजना जो असफल हो गया, इस टॉपिक को हम देखेंगे। उसके बाद हम जो आते हैं उसके आधुनिक भारत में, वो बंगाल विजय को देखेंगे, कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय किया, उसमें हम बहुत सारे संधि को देखेंगे। उसके बाद भू राजस्व नीति, जो 3 नीतियाँ थी, इन नीतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके लाने के कारण क्या था, किन किन क्षेत्रों में था, और ये कैसे सफल हुआ, किसका शोषण हुआ, किसान का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब देखेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति देखेंगे, और साथ में हम देखेंगे क्या 1857, जैसे 13 जेपीएससी का मेंस में भी पूछा हुआ था, हम लोग जब एग्जाम लिखे तो कि 1857 क्या फर्स्ट क्रांति था, क्या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, तो इसको हम बताना था इसमें, तो ये टॉपिक को भी हम देखेंगे। उसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार हुए, जिसमें राजा राम मोहन राय, फिर अलग अलग लोग, दयानंद सरस्वती, ये सब लोग आए, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद गांधी युग से रिलेटेड जो भी असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चाहे वो 1942 का आंदोलन, इस टॉपिक को हम बेसिकली इसमें देखेंगे। ये हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। साइंस में हम देखेंगे, साइंस में लिखा हुआ है, साइंस में कोई ऐसा क्लियर नहीं किया हुआ है, तो हम साइंस और इन्वायरमेंट को साथ लेके चलेंगे, तो जलवायु परिवर्तन को देखेंगे। उसके बाद प्रदूषण, उसके बाद इसमें प्रदूषण के साथ ही हम इसमें देखेंगे जैव विविधता का ह्रास कैसे हो रहा है, उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए, प्राकृतिक परितंत्र, ये कहने का छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे हम, ग्रीन हाउस का इस प्रभाव, उसके बाद विश्व ताप और उष्मन, उसके बाद एसिड रेन, ये सब चीज़ों को देखेंगे। उसके साथ ही हम बायोलॉजी का कुछ टॉपिक ले लेंगे, जो जैसे बायोटेक्नोलॉजी, अभी जान रहे होंगे CRISP टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी जो है इस पर हम देखेंगे। साथ में बायोटेक्नोलॉजी का जो बहुत सारे जो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है, ये सब देखेंगे। उसके साथ ही हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम इसरो का जो विभिन्न जो अभियान थे उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद परमाणु जो संधि थे NPT CPTD, वो हम देखेंगे। और साथ में अभी जो AI जो काफ़ी फेमस हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक काफ़ी हमारे लिए कैसे लाभ है, कैसे आने वाले भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस हम टॉपिक को इसमें देखेंगे। तो ये हमारा बेसिकली जो हो गया, हम पॉलिटी देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया, जियोग्राफी देख लिया, हिस्ट्री देख लिए। नेक्स्ट जो देखें हम साइंस देख लिए, इसी में एनवायरमेंट इंक्लूड है। उसके बाद झारखंड का टॉपिक बच जा रहा है। झारखंड का टॉपिक में हम देखेंगे आंदोलन में हम बेसिकली देखेंगे, या तो इसमें आंदोलन का पूछ सकता है कि जो आंदोलन हुए झारखंड में विभिन्न जनजातियों द्वारा, इसमें इसका कारण क्या था, उसके बाद इसका क्षेत्र। तो आप एक आंदोलन का सिनॉप्सिस बना ले, एक आंदोलन का, छोटा आंदोलन का, तो 3 पेज में, उससे एक पूरे आंदोलन का पूछ सकता है, या फिर तोड़ के सिर्फ बिरसा आंदोलन का पूछ सकता है। जैसे 13 जेपीएससी में पूछा हुआ था, 11 to 13 जेपीएससी में, कि कैसे बिरसा द्वारा शुरू किया गया आंदोलन, जो एक धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन की तरफ बढ़ने लगा, तो इसको हम देखेंगे। उसके साथ टाना भगत आंदोलन है, ये दोनों को बेसिकली हम फोकस करेंगे। साथ में हम फोकस कर सकते हैं 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था, वो भी हो सकता है। उसके बाद आदि धर्म क्या है, उसके बाद सदान वो है, उसके बाद उसके बाद जो सदान जो धर्म की बात हो रहा है, अपना कोड मांगने का, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद झारखंड की मिट्टी है, इसमें क्या विशेषता है, किस प्रकार झारखंड का जो कृषि के लिए अनुपयुक्त होते जा रहा है, यहाँ पे खान खनिज जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो झारखंड की मिट्टी है, झारखंड के खान खनिज। और यहाँ पर हम एक छूट गया, ये पॉलिटी में UCC यूनियन सिविल कोड, इसमें हम आर्टिकल 44 ये भी साथ में देखेंगे। तो एक टॉपिक्स हुआ, हम बेसिकली देखेंगे एक टॉपिक को इस चैनल पर। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आए। आप भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड का, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, आपको GS के बारे में कुछ पता नहीं है, बस वहाँ पे आप कितना जानते हैं कुछ मतलब नहीं, आप क्या लिख के आए उस एग्जाम में ये मतलब रखेगा। इसलिए आप GS को भी इग्नोर करके ना चले, आप ऑप्शनल को ठीक कीजिए, अच्छा है, परंतु GS पेपर का भी एक कंप्लीट करना जरूरी है। हम इसका सिनॉप्सिस लेके आएंगे एक टॉपिक का। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके, और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको वीडियो चाहिए या ना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो हम इस सीरीज को जारी 2 महीने मात्र बाकी है, इस 2 महीने में 400 मार्क्स, अगर SCF अभी फारो दोनों किए हैं तो SCF में आपको 400 मार्क्स यहाँ से मिल गया, और 100 मार्क्स आपको फारो मिल रहा है। या फिर आप फारूक का सिर्फ है तो उसके लिए भी ठीक है, या फिर आप SCF सिर्फ लिखे तो उसके लिए भी ठीक है। आप कभी भी जो है वो आप PT एग्जाम रिजल्ट का इंतजार न करें। अगर आप 90 से ±2 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का JPSC में एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज में, उसमें UPSC का भी बच्चे फाइट करते होंगे, अलग अलग पीसीएस का भी फाइट करते हैं। कितना कटअप जाता है जनरल का? 124 क्वेश्चन, मतलब इसका 200 करेंगे तो 248 नंबर, 200 क्वेश्चन रहता है, सॉरी 200 क्वेश्चन तो 400 मार्क का हुआ, मतलब 124 क्वेश्चन हो गया और 248 मार्क्स मात्र। 200 क्वेश्चन मात्र 126 सही करना होता है, यहाँ तो 150 क्वेश्चन ही है, तो 90 प्लस -2 भी है। हम तो कह रहे हैं कि जिसका 85 भी अगर जनरल का है उसको भी बहुत चांस है। भले लोग कहे कि 100+ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में हम सोल्व करके देखे हैं, पता चलता है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।